नमस्कार, मैं अर्जुन मेघवाल, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर शुरुआत कब हुई और कैसे ये डे बाय डे इसमें डेवलपमेंट हुए, इन सारों की हम बात करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। इस स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था इंटेल ने, 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर 1971-2 में। इसके बाद में 73 के अंदर 8-बिट, 16-बिट और 32 बिट्स और 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो स्पेसिफाइड बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर हैं, किस तरह से इनकी डेवलपमेंट या जर्नी रही, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से रहा, उन सारों की हम बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो इन्वेंट हुआ था 1957, और वही एक इन्वेंटेड द फर्स्ट आईसी इन 1957। आफ्टर 2 इयर्स जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स की हिस्ट्री है वो चालू होती है। इन 1968 रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूरे and grew resigned from the Fairchild Semiconductors, or they founded their own company Intel Integrated Electronics। तो इसके बाद में इन 3 साइंटिस्ट ने 1968 में जब फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स को छोड़ा, और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स ने ही 1957 के अंदर ये स्थापित हुई थी। तो इन्होंने एक नई कंपनी का निर्माण किया, उसका नाम था इंटेल ग्रोन फ्रॉम 3 मैन स्टार्टअप 1968। पहला जो उन्होंने जो माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल के जो 4004, ये जो 4-बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 4-बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये 4004 ये 4-बिट का इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, जिस तरह से आपको इस वाले डायग्राम में भी दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है। 1971 में इसको बनाया गया, एंड इट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाय द इंटेल। और इंटेल का ये पहला माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि 1968 में तो इंटेल की स्थापना हुई थी, और विद इन द शॉर्ट टाइम उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया जिसका नाम 4004 था, और इट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल। ये इंटेल का फर्स्ट था, और इट वाज a 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर। इट्स क्लॉक स्पीड वाज 740 किलो हर्ट्ज़। जो इसकी क्लॉक स्पीड थी वो 740 किलो हर्ट्ज़, एंड इट हैड द 2300 ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर ही ट्रांजिस्टर सारे माउंटेड थे। इट कुड एग्जीक्यूट अराउंड 60,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये इसकी खूबसूरती थी, इसकी ये कैपेसिटी थी, ये इसकी एफिशिएंसी थी कि 60,000 जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका बना माइक्रो प्रोसेसर वो था इंटेल 4040। ये 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज आल्सो 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब है देखते हैं कि 8-बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर वो कौन से थे। इंटेल 8008 इंट्रोड्यूस इन 1972 1972 में, और it was the first 8-bit microprocessor. Its clock speed was the 500 kilohertz,
and could execute 50,000 instructions per second. इसके बाद का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 8080। ये इंट्रोड्यूस किया गया है 1974 में, एंड इट वाज आल्सो 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। इट्स क्लॉक स्पीड वाज 2 MHz। इट हैड 6,000 ट्रांजिस्टर्स, was 10 times faster than 8008, और could execute 5 lakhs इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1974 में 8-bit का जो माइक्रो प्रोसेसर 8080 बना, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो सो मेनी टाइम्स बढ़ गई है। वहाँ आपकी 50,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड थी, ये 60,000 इंस्ट्रक्शन पर टाइम्स थे। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप ये देखते हो कि ये नियर अबाउट मोर देन 10 टाइम्स ये फास्टर जो माइक्रो प्रोसेसर बन के आए। इसके बाद में जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो है इंटेल 8085। ये 1976 के अंदर पहली बार मार्केट में आया, और इट वाज आल्सो द 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। इट्स क्लॉक स्पीड वाज 3 MHz, यानी क्लॉक स्पीड आपकी बढ़ गई। इट्स डेटा बस इज़ 8-bit एंड एड्रेस बस इज़ 16-bit। जो पहली बार एक एड्रेस बस और डेटा बस को सेपरेटली उसको डिज़ाइन किया गया, एंड इट हैड द 6500 ट्रांजिस्टर्स, could execute 7,69,230 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो प्रीवियस वाला जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था 808, वो आपके 5 lakhs इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता था, लेकिन जो ये वाला है वो 7,69,230 इंस्ट्रक्शंस हैं वो पर सेकंड है आपका एग्जीक्यूट करने लगा। इट कुड एक्सेस 64 किलोबाइट ऑफ द मेमोरी, यानी 64 KB ऑफ मेमोरी है उसकी वो एड्रेसिंग करने में सक्सेसफुल था। और इट हैड 2246 इंस्ट्रक्शंस, और पहली बार जो इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए गए वो इसमें किए गए 246 जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इसके। इसके बाद हम देखते हैं कि 16-bit के जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो कौन कौन से थे। इंटेल 8086 जो है जो 16-bit का पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये 1978 के अंदर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज फर्स्ट 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। इट्स क्लॉक स्पीड इज़ 4.77 MHz, 8 MHz and 10 MHz depending on the version. Its data bus is 16-bit and address bus is 20 bits. So पहली उसमें आपकी डेटा बस थी वो 8-bit थी, और जो एड्रेस बस थी वो आपकी 16-bit थी। लेकिन इसके अंदर आपकी जो डेटा बस है वो 16-bit है, और जो एड्रेस बस है वो आपकी 20-bit है। इट हैड 29,000 ट्रांजिस्टर्स हैं, and it could execute 2.5 million instructions per second, and it could access 1 megabyte of memory. It had the 22,000 instructions. It had multiply and divide instructions. It also had the multiply and divide instructions. इसके बाद क्या है इंटेल 8088, introduced in 1979. It was also 16-bit microprocessor. It was created as a cheaper version of Intel 8086. It was a 16-bit processor with an 8-bit external bus. इसके अलावा है हमारे पास Intel 80186 and 80188, introduced in 1982. They were 16-bit microprocessor. Clock speed was 6 MHz. Intel 80286, Intel introduced 1982. It was 16-bit microprocessor. Its clock speed was 8 MHz. इसके बाद 32-bit के माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किए गए, जिसमें पहला था Intel 80386, introduced 1986.
It was the first 32-bit microprocessor. Its data bus is 32-bit and address bus is 32-bit. It could address 4 gigabyte of memory. Intel 80486 introduced in 1989. It was also 32-bit microprocessor. It had 1.2 million transistors. Its clock speed varied from 60 megahertz to 100 megahertz depending upon the various versions. इसके बाद का जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर इंटेल पेंटियम आया, जो इंट्रोड्यूस इन 1993. It was also 32-bit microprocessor. It was original in 80586. Its clock speed was 66 megahertz. इसके बाद इंटेल पेंटियम प्रो आया, इंट्रोड्यूस 1995. It was also 32-bit microprocessor. एंड इसके बाद में आपका आया पेंटियम सेकेंड, इंट्रोड्यूस 1997. It was also 32-bit microprocessor. इसके बाद आपका आया इंटेल पेंटियम सेकेंड जियोन, इंट्रोड्यूस 1998. It was also 32-bit microprocessor. इसके बाद इंटेल पेंटियम थर्ड आया, इंट्रोड्यूस 1999. It was also 32-bit microprocessor. इसके बाद में इंटेल पेंटियम फोर्थ, इंट्रोड्यूस इन 2000. It was also 32-bit microprocessor. इसके बाद आया इंटेल ड्यूल कोर, इंट्रोड्यूस इन 2006. It is 32-bit or 64-bit microprocessor. Dual core. It has 2 cores. Both the cores have their own internal bus and L1 cache, but share the external bus and L2 cache. इसके बाद ड्यूल सेंट्रल प्रोसेसिंग कोर चिप आया, जिसके अंदर हम देखोगे CPU कोर एंड L1 कैशे जो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, तो ये दोनों की सेपरेट है. अगर आप देखो 2 कोर हैं जिसके अंदर जो इसका CPU कोर एंड जो कैशे हैं L1 वो सेपरेट है, लेकिन एक्सटर्नल जो है बस इंटरफेस वो ये दोनों शेयर करते हैं. इसके बाद 64-bit माइक्रोप्रोसेसर आए. इसमें था आपका इंटेल कोर 2, इंट्रोड्यूस 2006. इट इज़ 64-bit माइक्रोप्रोसेसर. इसके बाद इंटेल कोर i7, इंट्रोड्यूस इन 2008. इट इज़ 64-bit माइक्रोप्रोसेसर. Intel Core i5, introduced in 2009. It is a 64-bit microprocessor. So thank you very much. Have a nice day.